Hello students, good morning. देखिए बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट our most important topic maxima and minima, that is exercise 6.5. क्लियर? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। मतलब 99% तो आता ही आता है और इस बार और भी ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो देखिए क्या है मैक्सिमा और मिनिमा है क्या, वो मैं आपको बता दूं। टोटल यूज डिफरेंशिएशन का है, यानी डिफरेंशिएशन के थ्रू वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट एट विच फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमा, एंड जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा है क्या? मैक्सिमा क्या है बेटा? एक पॉइंट, इट इज ए पॉइंट एट विच फंक्शन हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल। एंड मिनिमा क्या है? मिनिमा इट इज ए पॉइंट एट विच फंक्शन हैव इट्स मिनिमम वैल्यू, तो उसको बोलते हैं मिनिमा। क्लियर है? अब इस मैक्सिमा और मिनिमा यानी ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को वी हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इस पॉइंट को निकालेंगे, दैट इज मैक्सिमा या मिनिमा। सो देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, सेकंड वन इज सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन को। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमा होगा, और अकॉर्डिंग टू मिनिमा फुलफिल हो रही है तो वो मिनिमा होगा। सेकंड डेरिवेटिव में क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद उसमें सेकंड डेरिवेटिव जो है वो बस उसका वेरिफिकेशन है या उसका सिंपल टेस्ट है कि हाँ ये वेरीफाई हो गया कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मेथड क्या है? वो मेथड मैंने लिखे हुए हैं, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये लिखा है मैक्सिम। मैक्सिमा क्या है? इट इज अ पॉइंट एट विच फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम। मिनिमा क्या है? इट इज अ पॉइंट एट विच फंक्शन अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू, दैट इज मिनिमा। एंड इसके बाद है देखो मेथड है, उसको फाइंड करने के मैक्सिमा मिनिमा को। तो मैंने पहले लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप है fx, ये आपको गिवन होगा। इसके बाद आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, यानी फाइंड f डैश x एंड पुट f डैश x इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 आए या 3 आए या 4, यहाँ मतलब 2 वैल्यू आए, 3 वैल्यू आए, डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पे। तो जो भी हमारी वैल्यू आएंगी उन्हीं पॉइंट में से, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स। उन्हीं पॉइंट में से हमारा मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो उन पॉइंट को देखो चेक करते हैं। फिर मैक्सिमा मिनिमा चेक करने की कंडीशन क्या है? इफ f डैश x changes its sign from positive to negative at x equal to c1, सपोज हम c1 पे चेक कर रहे हैं, at x equal to c1 इस पे हम चेक कर रहे हैं। कब? when x slightly increases from left to right, यानी जब x की वैल्यू को हम थोड़ा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ाएं, अगर f डैश x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, then x equal to c1, x equal to c1, यानी c1 जो पॉइंट था that will be point of maximum। क्लियर? ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? if f dash x changes its sign from negative to positive as x equal to c1 slightly increases from left to right, then x equal to c1 will be point of minima। और तीसरा है if f dash x do not changes its sign, यानी अगर आप x की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ाएं और उसमें f dash x का कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, then c1 will be point of inflection, मतलब वहां पे आपको कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा नहीं मिलेगा उस केस में। तो जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
क्लियर है? अब देखिए ये तो मेथड है, इससे आपको बस कुछ समझ नहीं आएगा, समझ में आएगा अब जो मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये नोट कर लिएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, ठीक है बेटा, ध्यान से लिख लीजिए। केवल अभी वी विल टॉक अबाउट ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, क्लियर है? केवल फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। अब देखिए ये लिखा हुआ पूरा मेथड, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस मेथड को बहुत ध्यान से नोट करना, क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए मैं इसका एक आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है और हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। ये देखिए देखिए आपकी एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। हमसे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ एक्स इज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये गिवन फंक्शन इज 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखिए क्या करेंगे, हम इसको बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कर रहे हैं, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। देखिए सॉल्यूशन इसका fx गिवन है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैंने आपसे क्या कहा था देन फाइंड f डैश x, f डैश x कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x minus 1 into d upon dx of 2x minus 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए इसका 2 into 2x minus 1 into 2 that is 4 into 2x minus 1, ये हुआ। अब देखिए बेटा f डैश x हमने क्या कहा था, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 रखते हैं, यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। देखिए तो f डैश x को हमने 0 रखा तो 4 into 2x minus 1 is 0 और 2x minus 1 is 0 और x equal to 1/2, ये पॉइंट आया है x equal to 1/2, एक ही पॉइंट आ रहा है x equal to 1/2। अब हमें देखिए मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये पॉइंट कैसे डिसाइड होगा वो देखिए, इसको समझिएगा, ये डिसाइड कैसे होगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। देखिए भाई x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1/2, यानी मैं इसको 1.5 लिख दूं, 0.5। मैंने आपको क्या बताया था, इसके लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू निकालिएगा, यानी स्लाइटली इंक्रीजेस, यानी बहुत ज्यादा आसपास की वैल्यू पॉइंट में वैल्यू ले रही है। 0.5 के देखिए 0.5 के लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी 0.4 और राइट साइड की वैल्यू हो जाएगी 0.6, ये दो वैल्यू होंगी इसके आसपास। तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, यही मतलब था when x slightly increases from left to right। समझ आ रहा है? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को 2-2 3-3 बार और मेथड को समझिएगा, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा एकदम से। अब देखिए, अब एट x इक्वल टू 0.4 पर f डैश x की वैल्यू निकालिए आप। f डैश x की वैल्यू क्या आई थी, f डैश x था ये 4 into 2, x की वैल्यू रख दी बेटा 0.4 minus 1, ये क्या हो गया 4 into 0.8 minus 1, 4 into माइनस के 0.2 यानी माइनस के 0.8, क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद देखिए एट x इक्वल टू 0.6 पर निकालिए f डैश x की वैल्यू 0.6 पे, तो 2 into 0.6 minus 1, 4 into 1.2 minus 1,
4 इंटू 0.2 यानी 0.8, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है एफ डैश एक्स कब, एट एक्स इक्वल टू 0.5 पर। इसी के आसपास की तो वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा C1। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देखिए यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ये, बिकॉज एफ डैश एक्स changes its sign from, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो होगा जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स व्हाई x इक्वल टू 0.5 या फिर 0.5 या फिर आप बोल सकते हैं 1/2 विल बी पॉइंट ऑफ, इसको लिख दे रहा हूं, और 1/2, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया था 0.5, ये आप कर सकते हैं, और 1/2 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। जो आपको स्टेप लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना। तो x इक्वल टू 1/2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड नहीं हो रही है इस केस में, तो केवल मिनिमम वैल्यू होगी। और वो वैल्यू क्या होगी, देखिए वो वैल्यू होगी, फंक्शन में आप 1/2 लगा दीजिए, ये यहाँ पे जब आप 1/2 रखेंगे x की जगह, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, देखिए ये इससे कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई बेटा, ये हमारी आ गई मिनिमम वैल्यू। इस केस में क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, दैट इज 3। ठीक है, बहुत ध्यान से बहुत आराम से इस वीडियो को समझना, बार बार देखना, इसीलिए वीडियो बनाया मैंने जूम पे, आपको नहीं बताया, क्योंकि जूम पे आप एक ही बार इंटरेक्ट कर पाते, वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, कहाँ से आपको समझ नहीं आ रहा है दोबारा से देखो, दोबारा से समझो, कम से कम 3 या 4 बार इस मेथड को समझना, स्टेटमेंट पढ़ना जो मैंने लिखा है, तब इसको समझने की कोशिश करना। तो एक बार रिटन स्टेटमेंट सामने रखना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को देखना, और फिर ट्राई करने की कोशिश करना अपना खुद का सॉल्यूशन। देख लीजिए, अब मैं आपको इसका एक दूसरा सॉल्यूशन बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन। ये एक हो गया मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन में सेकंड है, एफ एक्स दिया हुआ है, ध्यान से समझना बेटा, जब समझ आएगा तो आप कितने भी क्वेश्चन कर लेंगे। 9x² प्लस 12x माइनस 2, एफ एक्स गिवन है और हमसे कह रहा है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारे पॉइंट निकल के आएंगे, या तो मैक्सिमा या मिनिमा है। मैक्सिमा आया तो उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमा आया तो उस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए तो फंक्शन गिवन है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स कितना होगा, 18x प्लस 12, यही होगा बेटा। अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एफ डैश एक्स को आप 0 रखिए और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, और 18x इक्वल टू माइनस 12, और x इज माइनस 12/18, और x इज माइनस के 2/3, ये वैल्यू हमारी x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू के लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू निकालिए, बहुत आसपास, पॉइंट में बस चेंज करिए, स्लाइटली इंक्रीज यानी माइनर सा चेंज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट। देखिए
तो मैं ये आप चाहे तो रफ पे कर सकते हैं या फेयर पे कर दीजिए। जैसे एट एक्स इक्वल टू -2/3 आया, तो मैं पॉइंट में लिखूं तो -0.6 नियर अबाउट ये आएगा, -0.66 ये तो है। तो देखिए इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू तो हो जाएगी 0.6 के लेफ्ट साइड की वैल्यू बाई -0.7, और इसके राइट साइड की वैल्यू -0.5। इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ और कम होगा। लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू हमने निकाली। अब लेफ्ट साइड पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके देखिए, यानी f डैश x एट x इक्वल टू -0.7, इस पे निकालिए f डैश x की वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा, इक्वल टू 18 इंटू 0.7 प्लस 12, ये सॉल्व करके आएगा 18 7 का होता है 126, यानी 12.6 माइनस का प्लस 12 यानी माइनस के 0.6 दिया, नेगेटिव आ रहा है। एंड f डैश x एट x इक्वल टू 0.5 पे निकालिए बेटा, तो f डैश x देखिए क्या आएगा, 18 इंटू -0.5 है, -0.5 प्लस 12, 18 ये हो जाएगा 9 माइनस का प्लस के 12, क्या बचेगा प्लस के 3, प्लस के 12 है, ये प्लस के 3 बचेगा। ठीक है बेटा, यही आएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, इसका साइन देखना है। देखिएगा f डैश x का साइन क्या हो रहा है, -2, देखो f डैश x चेंजेस इट्स साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़े तो क्या आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, C1, यानी जिस पॉइंट के आसपास हम चेक कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट्स व्हाई -0.6 विल बी, या फिर -0.6 को आप क्या लिख सकते हैं, और माइनस के 2/3 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी इस केस में मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की। तो मिनिमम अब वैल्यू क्या होगी, देखिए f(x) इज 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 -2। देखिए अगर हम सॉल्व करें 9 इंटू 4/9 माइनस के 8 -2 ये कैंसिल, यानी 4 - 10 इज -6। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी -6 एट x इक्वल टू -2y। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, और ये मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का। तो यहाँ पे हमारा मिनिमा निकल के आया, और मिनिमम पॉइंट क्या है, -2/3। इस पॉइंट को ही हम बोलेंगे मिनिमा, और इस पॉइंट की वैल्यू फंक्शन में आप रखेंगे तो आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमा पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा पे मिनिमम। क्लियर बेटा, इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस करिए, बार बार देख लीजिए। फिर एक बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, देखिए फिर से देखिए, ऐसे फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसका फोर्थ पार्ट है x³ + 1, ये गिवन f(x) is x³ + 1, we have to find मैक्सिमा या मिनिमा। तो हमने आपको क्या बताया था बेटा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, f डैश x, ये कितना होगा 3x², यही होगा। अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी मैक्सिमा या मिनिमा, ये पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को आप क्या रखते हैं, इक्वल टू 0, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो 3x² इज 0 और x² इज 0 अपॉन 3 यानी 0 और x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। अब 0 के लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू निकालिए। अब देखिए 0 के लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी भाई, क्या होगी, -0.1 समथिंग, और राइट साइड की वैल्यू क्या होगी, 0.1 समथिंग। यही तो होगा भाई, हमने इसके लेफ्ट साइड के लिए और इसके राइट साइड नंबर लाइन पे रख के आप फाइंड कर सकते हैं। नंबर लाइन पे वैल्यू रखिए जो निकल के आ रही है, उसके बहुत ज़्यादा आसपास लेफ्ट साइड की और वेरी नियर अबाउट राइट साइड की वैल्यू फाइंड करिए। क्लियर। अब देखिए इन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करिए। अब f डैश x एट x इक्वल टू -0.1, देखिएगा f डैश x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी थी, ये था 3x² यानी 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस का स्क्वायर बेटा पॉजिटिव होता है, 0.01 हो गया इसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.03, ये वैल्यू क्लियर। अब देखिए f डैश x एट x इक्वल टू +0.1 पे देखिए, तो +0.1 पे f डैश x क्या था 3x², 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर 3 इंटू 0.01 यानी 0.003 ये निकल गया है। तो हमारा ऊपर भी देखिए पॉजिटिव था और नीचे भी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, यानी साइन में कोई चेंज नहीं हुआ f डैश x के। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले तो f डैश x, बिकॉज स्टेटमेंट आप लिखेंगे f डैश x डू नॉट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम साइन व्हेन x slightly increases, जब x स्लाइटली इंक्रीज हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड तो कोई भी चेंज नहीं हुआ साइन, नो चेंज, यानी ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी इस केस में नो मैक्सिमा नो मिनिमा, दैट्स व्हाई x इक्वल टू 0 विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस केस में हम ये कह सकते हैं नो मैक्सिमा नो मिनिमा, या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस केस में ना तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी ना मिनिमा होगी, ठीक है, ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू। जब मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू नहीं है यानी कोई पॉइंट नहीं निकलेंगे, यानी पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा वो पॉइंट हमारे नहीं होंगे। अब देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन बेटा आज आपको कराए हैं, चलिए मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, आप घर से इसको आज जरूर करिएगा सेल्फ अपने आप वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव में ये नहीं करना होता है, इतना तो होगा ही होगा, ये नहीं करना होगा, उसके बाद सिर्फ वेरिफिकेशन होगी डबल डिफरेंशिएशन से बस, ठीक है, हम इससे बच जाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ बच्चों को थोड़ा वैसा लगता है कि शायद टफ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल डेरिवेटिव वाला कि थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से आसान लगता है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। यहाँ पे हम टेस्ट ऐसे कर रहे हैं वैल्यू के लेफ्ट और राइट साइड पे, वहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन से चेक हो जाता है, वो चेकिंग के लिए ही है दैट प्रोसेस, जब हम डबल डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव से। देखिए फिर कल मैं आपको एक वीडियो और भेजूंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा डबल डेरिवेटिव। देखिए एफ एक्स आपको दिया हुआ है, फुल पार्ट है इसका -x-1 का स्क्वायर +10, ये
हमसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो एफ डैश एक्स करिए सबसे पहले, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x माइनस 1 प्लस 0, यही डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि जब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस 1 का तो वो क्या हो जाएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 2x माइनस 1, ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स को आप क्या रखते हैं इक्वल टू 0, यानी माइनस 2x माइनस 1 इज 0 और x माइनस 1 इज 0 और x इक्वल टू प्लस 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 के लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू देखिए भाई, 1 के लेफ्ट साइड की यानी 0.9, राइट साइड की 1.1, इन पे फंक्शन की वैल्यू अब आप चेक करिए, देखिए तो एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू 0.9 पर देखिएगा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 0.9 माइनस 1, यानी माइनस 2 इंटू माइनस के 0.1, ये क्या हो गया प्लस हो गया, पॉजिटिव 0.2, ये हो गया पॉजिटिव। और एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू 1.1 पे चेक करिए बेटा, तो एफ डैश एक्स इज माइनस 2 इंटू 1.1 माइनस 1, माइनस 2 इंटू 0.1 दैट इज माइनस के 0.2, तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। जब हम स्लाइटली इंक्रीज करिए हमने x की वैल्यू लेफ्ट से राइट साइड, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। दैट्स व्हाई आप स्टेटमेंट लिखेंगे बिकॉज एफ डैश एक्स चेंजेस its sign positive to negative, that's why at x equal to c1, ये क्या होगा जो हमने जिस पॉइंट पे चेक करा है, यानी x equal to 1 will be point of maximum, इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे फंक्शन में रख दीजिए 1 माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये हो जाएगा 0 प्लस 10 यानी 10, 10 विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी, इस केस में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है बेटा, आज आप इस मेथड को जो मैंने बताया ठीक से समझिए, करिए, अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए जो मैंने कराया है, ठीक है, और बहुत ध्यान से मेथड को पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल डेरिवेटिव समझाऊंगा।